जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अंक का चुनाव करें। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं दोस्तों। 12 और 8 को क्या करें कि 80 आ जाए। अगर हम 12 प्लस 8 जोड़ दे तो 20 आता है और 20 को 4 से गुना कर दे तो 80 आ जा रहा है। ये तो 80 आ गया, लेकिन 16 और 7 को हम अगर जोड़ दे तो 16 और 7, एक मिनट दोस्तों, 16 प्लस 7 तो हमारा आ जाता है 27 आ जाता है। और 27 को अगर हम 4 से, सॉरी, 27 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना, 92 आता है। और यहाँ तो 207 है, तो हमारा तो ये तो आया नहीं। तो ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे दोस्तों। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करें। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और नहीं भी आता तो ऊपर भी कमेंट कीजिए। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग देख लिए होंगे बना या नहीं बना। तो 12 और 8, तो 12 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 144, और इस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64। इसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 0, 14 से 8, ये तो 80 आ गया। यहाँ भी 80 है। अब वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे 16 और 7 को। तो क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, इस 16 का स्क्वायर किए। अब इस 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। अब दोनों को घटा देते हैं, 16 में 9 गया तो 7, 7 और 4 में 4 गया 0, तो 207 आ गया। यह 207 है। ये मेथड तो काम कर गया दोस्तों। तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे 25 और 21 के साथ। तो 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 25 से 625, आप लोग जानते होंगे। और 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है। इसको घटा दीजिए तो 4, 4 बचा, 12 में 4 गया तो 8 गया, और यहाँ 5 में 4 गया तो 1, 184। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 184 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अंक का चुनाव करें। तो 14 और 12 का क्या करें कि 84 आ जाए। देखिए, इसमें बड़ा अंक 84 है, इसमें 81 है, इसमें 88 है। तो 14 और 12 का क्या करें कि हमारा 84 आ जाए। अगर 14 प्लस 12 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 26 आ जाता है। और 26 को किसी भी अंक से गुना करेंगे तो 84 नहीं आएगा। तो क्या करें, देखिए आप भी वीडियो पॉज करके बनाने का कोशिश करें दोस्तों। देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए क्या कीजिए, ये 14 और 12, 14 गुने 12 गुना करके 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 से कटा, 2 सते 14, तो बरसते 84। देखिए यहाँ 84 आया, यहाँ भी 84 आ गया। अब इसमें देखते हैं कि वही मेथड 18 और 9 को गुना करके, एक मिनट दोस्तों, 18 गुने 9, 2 से भागा देते हैं तो 2 9 18, 9 9 81, 81 यहाँ आया, 81 यहाँ भी आ गया। तो ये मेथड तो काम कर गया दोनों में। अब दोनों में काम कर गया तो तीसरा में भी वही करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ x मान लीजिए आप, तो x गुने ये 11, 11/2, और ये 88, यहाँ 88 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 11 8 88, 8 बार में कट गया। तब क्या बचा, तो x बराबर, ये तिरछा गुना होता है, आप लोग सभी को जानते होंगे। तो x बराबर 8 दूनी 16। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 16 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, एक मिनट दोस्तों, तीसरा प्रश्न है आपका, एक कुट भाषा में क्लॉक को BMNTJ लिखा जाता है, तो उसी
कुट भाषा में व्हील WHEEL को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न में और कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, सिंपल सा है दोस्तों। लेकिन मान आद होना चाहिए कि ए कितने नंबर पे है, बी नंबर कितने नंबर पे है, एम कितने नंबर पे है। अगर आपको मान आद नहीं रहेगा और जाकर के एग्जाम में ए का मान 2 है तो इतना का मान इतना है, इतना का मान इतना हम करने लगिएगा कि ए का मान 1 है सॉरी, और बी का मान 2 है, सी का मान 3 है। अगर आप वहां लिख कर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। चलिए मान याद कर लीजिएगा, 26 तो लेटर है ही। चलिए अब क्लॉक को BMNDJ लिखा जाता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं CLOCK। अब देखिए इसका मान कितना होता है, आप लोग जानते हैं 3 होता है, L का 12, O का 15, C का 3 और K 11। अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं ये BMNDJ, BMNDJ। अब देखिए सी 3 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पे आता है, यहाँ तो माइनस हो गया, एक घट गया। एल 12 में आता है और एम 13 में आता है, यहाँ क्या हुआ, प्लस 1 हो गया। अब ओ 15 में आता है और एन 14 में आता है, फिर एक माइनस हो गया। सी 3 में है और डी कितना में आता है, 4 में आता है, तो प्लस 1 हो गया। फिर के 11 में है और जे 10 में, तो यहाँ माइनस 1 हो गया। तो एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस तरह से सीरीज चल रहा है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। एक मिनट दोस्तों, इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा। फिर वही काम वही यहाँ करेंगे, तो WHEEL। तो शुरू में माइनस किए थे, तो डब्लू कितना में आता है, तो आप लोग को याद होगा 23 में आता है। अब 23 से एक कम 22 क्या होता है, तो भी होता है। ये माइनस कर दिए एक, अब यहाँ प्लस 1 होना चाहिए। एच कितना में आता है, तो 8 में आता है, तो 9 में क्या आएगा, तो आई आ जाएगा। अब फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, एक एक माइनस होगा, तो ई 5 में आता है, तो क्या आ जाएगा, एक कम डी आ जाएगा। अब यहाँ फिर प्लस होगा, ई 5 में है, तो 6 में क्या आता है, तो एफ आता है, याद होना चाहिए। एल जो है, ये एल जो है तो कितना में आता है, तो 12 में आता है। जब यहाँ प्लस हुआ पर माइनस हो जाएगा एक, तो 12, तो यहाँ 11 आ जाएगा, तो 11 में के आता है, तो क्या आया, VIDFK। तो VIDFK कहाँ है, तो डी नंबर में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। मैं जो भी प्रश्न लाया हूँ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न दोस्तों। चलिए देखिए चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, दिए गए चित्र में विषम को चुन करके अलग करें। अब इसमें क्या मेथड लगाएंगे, आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि ये आद होना चाहिए, मान तो एकदम आद कर लीजिएगा, स्क्वायर क्यू जरूर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर 50 तक याद कीजिए, क्यू कम से कम 30 तक याद कीजिए, तभी एग्जाम में नंबर लाइएगा और जल्दी बना पाइएगा। देखिए ई है यहाँ पे, यहाँ बी है, आई है, ए ओ यू। अभी जो है सो 5 पर आता है, बी 2 में, आई 9 में, ए 1 में, ओ 15 में और यू 21 में। इस तरह से कुछ तो आ ही नहीं रहा है। अगर माइनस भी करते हैं, 3 हो जा रहा है, यहाँ प्लस प्लस 7 हो जा रहा है, फिर घट जा रहा है, तो यहाँ -8 हो जा रहा है। इस तरह तो बनेगा नहीं। देखिए आप लोग भी कमेंट कीजिए दोस्तों, रोक करके वीडियो को आप बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर करें। अब देखिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत है। क्या है, आप लोग भावेल्स जानते होंगे, भावेल्स। तो भावेल्स में कौन कौन सा वर्ड आता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहां पर देखिए ए, ई, ओ, यू, आई है दोस्तों, ए, ई, आई, ओ, यू।
ये जो भावेल्स होते हैं आप लोग जानते होंगे 5 भावेल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें एक जो है बी जो है सो कॉन्सोनेंट है, बाकी सब भावेल्स है। ये तो भावेल्स है, तो सही आंसर विषम क्या हो गया? तो विषम हमारा जो है सो बी नंबर हो गया। ये डी आंसर सही है, इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। यानी विषम क्या है? तो बी है। सभी के सभी जो है सो भावेल्स है, एक तो बी जो है सो कॉन्सोनेंट है। आप लोग अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए पांचवा प्रश्न आपका है, वह सब चुन करके अलग करे जो समूह से संबंधित ना हो। यहाँ है हिप हॉप, यहाँ औरसी, यहाँ कथकली और ये भारतनाट्यम। अब ये भी याद नहीं रहेगा आपका, जीके में है औरसी, ये शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य है और ये भारत के शास्त्रीय नृत्य है। सिर्फ ये जो हिप हॉप है ये विदेशी नृत्य है। इसमें अलग कौन है? तो हिप हॉप एक जो है सो अलग हो गया। ये भारत का है। कथकली कहाँ का है? आप लोग जानते होंगे, अगर जीके अच्छा से पढ़े होंगे तो कथकली केरल का है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। ओडिसी उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। चलिए, तो इसमें 3 भारत का है और एक अलग क्या है? तो हिप हॉप विदेशी लोक नृत्य है, नृत्य है। तो अलग कौन है समूह से? तो हिप हॉप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, हिप हॉप। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।